दोस्तों, आज की वीडियो में विश्व रूप दर्शन योग भगवत गीता के 11वें अध्याय का संक्षिप्त वर्णन किया है, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं। यह अध्याय भक्ति योग का चरमोत्कर्ष है और इसमें ईश्वर की दिव्य महिमा तथा उनकी सर्वव्यापकता का अद्भुत वर्णन मिलता है। भूमिका: अर्जुन, जो युद्ध से पहले मोह और संशय में थे, ने भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि यदि वे उन्हें अपनी दिव्य शक्ति से देख सकते हैं तो कृपया अपना विराट रूप दिखाएं। श्री कृष्ण ने दिव्य चक्षु प्रदान कर अर्जुन को अपना अनंत, अपरंपार और दिव्य स्वरूप दिखाया। विश्व रूप के लक्षण: भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप इतना विशाल और अद्भुत था कि वह अनगिनत मुखों के नेत्रों, भुजाओं और दिव्य अलंकरणों से युक्त था। इस स्वरूप में अनंत मुख और नेत्र, प्रत्येक दिशा में भगवान के मुख और नेत्र थे। 2. दिव्य आभूषण एवं वस्त्र, उनका रूप स्वर्ण से आभा लिए दिव्य अलंकरणों से सुशोभित था। 3. असंख्य रूपों का समावेश, इसमें ब्रह्मा, शिव, सभी देवता, ऋषि, मुनि, यक्ष, राक्षस आदि समाहित थे। 4. प्रलयकारी रूप, भगवान के मुखों से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थी, जिससे अर्जुन भयभीत हो गए। 5. काल रूप, भगवान ने अर्जुन को बताया कि वे काल के रूप में संपूर्ण संसार का संहार करने आए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कौरव पहले ही उनके द्वारा मारे जा चुके हैं और अर्जुन मात्र एक निमित्त मात्र हैं। अर्जुन की प्रतिक्रिया: अर्जुन ने स्त्री ने जब यह अद्भुत रूप देखा तो वे स्तब्ध रह गए। वे भय और भक्ति से भर गए और भगवान को अनेक बार प्रणाम करने लगे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे अपना चिर परिचित सौम्य रूप पुनः धारण करें, क्योंकि विराट रूप सहन करना उनके लिए कठिन था। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश: 1. ईश्वर की सर्वव्यापकता, श्री कृष्ण ने बताया कि वे ही ब्रह्मांड के कर्ता और संहारक हैं। 2. निष्काम भक्ति का महत्व, उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि केवल भक्ति और पूर्ण समर्पण से ही ईश्वर को जाना और देखा जा सकता है। 3. मोह त्याग कर कर्तव्य पालन, अर्जुन को अपने कर्मों का फल भगवान पर छोड़कर निडर होकर युद्ध करने की प्रेरणा दी। महत्व और सीख: भगवान सर्वत्र हैं और उनकी शक्ति अनंत है। 2. अहंकार का त्याग और समर्पण ही सच्ची भक्ति है। 3. ईश्वर के विराट स्वरूप को केवल दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है। 4. कर्तव्य का पालन ईश्वर की आज्ञा समझकर करना चाहिए। 5. कालक्रम अपरिहार्य है, इसीलिए अपने कर्मों पर ध्यान देना आवश्यक है। निष्कर्ष: विश्वरूप दर्शन योग अध्यात्म, भक्ति और कर्तव्य योग का गहन संदेश देता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि ईश्वर को प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग निष्काम भक्ति और समर्पण है। जब अर्जुन ने मोह त्याग कर भगवान के आदेश का पालन किया, तब वे अपने धर्म का पालन कर पाए। यही संदेश गीता के इस अद्भुत अध्याय की सार्थकता को प्रकट करता है।